नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। 2023 चुनाव से पहले दोनों पार्टियों ने कमर कस ली है। जनता को लुभाने के लिए अभियानों का दौर भी जारी है और सियासत भी अपने चरम पर है। बीजेपी ने कांग्रेस के अलग अलग अभियानों पर तंज कसा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, सिर्फ एक दिन की खबर बनाने के लिए कांग्रेस अभियान चलाती है। 3 दिन पहले कांग्रेस ने प्रियदर्शनी अभियान शुरू किया था, जिसका अब अता पता नहीं है। उन्होंने कहा, कांग्रेस के अन्य अभियानों का भी यही हाल है। वहीं बीजेपी के आरोपों पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि अभियान के बारे में गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी दमोह और सतना के चुनावी नतीजों को देख ले। उन्होंने कहा, 174 सीटों के साथ जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तब बीजेपी को पता लगेगा। ये सारे अभियान उनके, अभी 2 दिन पहले एक अभियान चला था ना, 3 दिन पहले प्रियदर्शनी अभियान। तीसरा दिन आते आते तक पता ही नहीं है उसका। उसके पहले बाल कांग्रेस बनी थी ना, वो बाल कांग्रेस का पता नहीं है। ऐसे ही ये वाले अभियान का, ये एक दिन की न्यूज के लिए इस तरह के समाचार बनाती है कांग्रेस। वो दमोह चुनाव और सतना जिले का एक चुनाव, ये सब देख लें कि क्या हालत हुई थी। मंडलम सेक्टर नीचे तक कांग्रेस मजबूत है और बाल कांग्रेस भी बनी है और सब जितने अभियान चल रहे हैं और हर चीज आपको थोड़ी बताएंगे। समय पे पता लगेगा आपको कि आपकी क्या हालत हुई है। जब कमलनाथ जी के नेतृत्व में अब 114 नहीं 174 से ज्यादा सीटों के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी, तब आपको पता लगेगा। और ज्यादा जानकारी लेंगे भोपाल से हमारे साथ संवाददाता आकाश सीधे जुड़ गए हैं। आकाश, कांग्रेस के अभियानों पर अब सियासत देखने को मिल रही है, क्या जानकारी है? देखिए, 2023 के लिए बहुत कम वक्त है। ऐसे में अब अभियानों की झड़ी लगी हुई है, चाहे वो कांग्रेस की बात हो या बीजेपी की बात हो। वोटर्स को लुभाने के लिए अलग अलग तरीके से अभियान चलाए जा रहे हैं, पार्टी से लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सरकार के मंत्री गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के तमाम अभियानों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो अभियान है वो सिर्फ एक दिन के लिए हो जाते हैं, सिर्फ एक दिन की खबर बनकर रह जाती है। देखिए, प्रियदर्शनी अभियान का उन्होंने जिक्र किया, जो कुछ दिन पहले 2 से 3 दिन पहले शुरू हुआ था। उन्होंने कहा कि 2-3 दिन पहले अभियान शुरू हुआ, आज इसका आता पता नहीं। कुछ दिन पहले कांग्रेस ने बाल कांग्रेस का गठन किया था, उसका भी कोई पता नहीं है। इसी तरह के अन्य अभियानों का जो हश्र है वो इसी तरह से है। कांग्रेस के अभियान जमीन पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन देखिए, कांग्रेस से दावा कर रही है कि मंडल बूथ सेक्टर तक पार्टी मजबूत है और इन सभी जगहों पर पार्टी तेजी से काम कर रही है। और तंज कसते हुए पीसी शर्मा ने यह भी कह दिया कि गृह मंत्रालय को हमें रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने कहा कि अगले चुनाव में 2023 में कांग्रेस की सरकार 174 सीटों के साथ बनेगी, तब बीजेपी को पता लगेगा कि अभियान कहां चल रहे थे, कैसे चल रहे थे। यानी कि गोपनीय रूप से अभियान चलाया जा रहा है, पीसी शर्मा ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन इन अभियानों की जमीनी हकीकत क्या है, ये समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां अभियान शुरू करती हैं। अभियान शुरू जरूर होता है, लेकिन इसके बाद इन अभियानों का बहुत ज्यादा दिनों तक असर दिखाई नहीं पड़ता है, चाहे हम वो अलग अलग अभियानों का जिक्र कर लें। और इसी बात को लेकर गृह मंत्री ने तंज कसा था, जिसपे अब कांग्रेस ने यह आरोप लगाया है कि बीजेपी दमोह और सतना के रैगांव के नतीजों को देख ले, इन नतीजों को देख ले तो पता चल जाएगा कि कांग्रेस किस तरीके से काम करे। क्योंकि रैगांव में निश्चित रूप से आकाश, कांग्रेस के अभियानों का कितना प्रभाव पड़ता है ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे